के बाद ये तीसरी घटना इस तरीके की है जहां एक और पुलिसकर्मी को कुचला गया है। गुजरात के बोरसद के समीप ट्रक चालक ने पुलिस जवान को कुचल दिया। उसके बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बोरसद रूरल पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। संदेह के आधार पर ट्रक को जब रोकने की कोशिश इस पुलिसकर्मी ने की तो ट्रक चालक ने ट्रक उसके ऊपर चढ़ा दी और उसके बाद ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आप देखिए कैसे खाकी पर ये गुंडागर्दी की जा रही है और कुछ ही घंटों के अंदर ये तीसरा मामला इस तरीके का सामने आया। पहले हरियाणा के नूह में, उसके बाद झारखंड के रांची में और अब आनंद में ट्रक चालक ने एक पुलिसकर्मी को कुचल दिया है। ये तस्वीर हम उस पुलिसकर्मी की दिखा रहे हैं जो इस वारदात का शिकार हुए, जिसके बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो 24 घंटे के अंदर ड्यूटी पर कुचले गए 3 दिलेर पुलिस ऑफिसर्स, पहले हरियाणा के नूह में, उसके बाद झारखंड के रांची में और अब आप जो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं वो ये कि एक और पुलिसकर्मी को गुजरात के पास आनंद में कुचल दिया गया है गाड़ी से। तो पिछले 24 घंटे में आप देखिए 3 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। इलाज के दौरान पुलिस कांस्टेबल राजकिरण उनका नाम है, जिनकी मौत की खबर मिली, उनका इलाज उपचार चल रहा था हॉस्पिटल में। तो पिछले 24 घंटे में तीसरे पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है। गुजरात के आनंद से मामला सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। चेकिंग के दौरान देखिए पुलिस कांस्टेबल को ट्रक ने रौंद दिया है। इलाज के दौरान पुलिस कांस्टेबल राजकिरण की मौत की खबर सामने आ रही है। संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे राजकिरण, दरअसल चेकिंग होनी थी उस ट्रक की और देखिए किस तरह गुस्सा सवार था उस ट्रक चालक पर। वो रोकने पर रुक नहीं रहा था और एकदम तेज रफ्तार से वो आगे बढ़ता है और खाकी वर्दी पहने इस पुलिस वाले को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। इस कांस्टेबल का नाम राजकिरण बताया जा रहा है, जिसकी मौत हो गई है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 3 पुलिसकर्मियों को कुचलकर मारा गया है। ताजा मामला गुजरात के आनंद से सामने आ रहा है जहां एक पुलिसकर्मी को ट्रक से रौंद दिया गया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी दरअसल, जिसके बाद कुचल दिया गया उन्हें। इससे पहले हरियाणा में डीएसपी सुरेंद्र सिंह और झारखंड में महिला पुलिस दरोगा संध्या टोपने की भी इसी तरीके से हत्या कर दी गई थी। और अब एक और खबर, तो ये 3 तस्वीरें और कैसे खाकी निशाने पर हैं अपराधियों के, ये देखिए। बिल्कुल श्वेता, हमारे साथ अमित राजपूत जुड़ गए हैं, जरा उनसे अपडेट ले लेते हैं। अमित, क्या खबर मिल पा रही है? 24 घंटे में तीसरे पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। ये जो मामला है ये बहुत गंभीर है और ये राजकिरण नाम का जो पुलिस जवान था, ये रात को उसी दौरान अपनी ड्यूटी निभा रहा था और जब ड्यूटी निभा रहा था उस दौरान ये राजस्थान नंबर की जो ट्रक है वो वहां से निकल रही थी और उसी दौरान उसने बीच रोड पे उस ट्रक को हाथ दिखाया, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने ट्रक नहीं रोकी बल्कि उसके ऊपर ही ट्रक चढ़ा दिया। ये एक बहुत गंभीर मसला है। साथ में दूसरे भी 4 से 5 पुलिस के जवान वहां पर मौजूद थे और तत्काल इस जो घायल पुलिसकर्मी है इसे अस्पताल ले जाया गया, जिसका उपचार कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान राजकिरण नाम का जो पुलिस जवान है। गुजरात के आनंद मामले पर पुलिस का क्या कहना है, जरा अमित वो दर्शकों को सुना देते हैं, वापस लौट रहे हैं। ड्राइवर की पूरी तरह लापरवाही है और उसने बिल्कुल मर्डर किया है और सिर्फ 3 पुलिसकर्मियों के साथ जाना और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये रूटीन में यहाँ इन्फॉर्मेशन मिलती है और बहुत सी समय इन्फॉर्मेशन फॉल्स भी होती है। हर समय सारी पुलिस को ले जाकर रेड करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जब तक पुख्ता ना हो जाहिर सी बात है डीएसपी साहब कहीं ना कहीं चेकिंग में होंगे। जब इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनके पास, किस सोर्स से आई है, कैसे आई है, अभी तक नहीं मालूम चला है, तो उन्होंने चेकिंग करने की जरूरत समझी होगी। वहाँ पर एक डंपर मिला, इसलिए पीछा भी कर लिया। ज़्यादा होते तो शायद पुलिस बैकअप बुलाते हैं, लेकिन ये इंसिडेंट्स ऐसे अनफोल्ड होंगे और सेकंड्स में चीज़ें चेंज हो गई, तो ऐसे में ये फोर्स को बुलाने का समय मिला ही नहीं। तो जैसे ही सिचुएशन हुआ उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली सारा एक्शन प्लान हुआ, पर दिस वाज ए रूटीन एक्सरसाइज एंड विच वी हैव बीन डूइंग फॉर लॉन्ग। धन्यवाद। जांच में अभी तक मुख्य तौर पर क्या हमेशा होती रहती है और ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हो गया, लिहाजा पुलिस फोर्स को बुलाया नहीं जा सका। एक रूटीन चेकअप था, रूटीन चेकिंग जो होती है गाड़ियों की वो की जा रही थी। रांची में भी इस तरीके से वाहन की चेकिंग के दौरान महिला दारोगा को कुचला गया, आनंद में पुलिसकर्मी को कुचला गया। अमित, अपराधियों के असामाजिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद है, इन 3 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। 24 घंटे के अंदर 3 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत गंभीर बात है कि जिस तरह से ये ट्रक ड्राइवर और इनके हौसले जो हैं वो काफी ज्यादा
और विशेष तौर से ये ट्रक जो है वो राजस्थान से आया हुआ है, यानी राजस्थान का ड्राइवर है उस ट्रक के अंदर होगा स्वाभाविक तौर से, और उसका हौसला जो है वो अंदाजा लगाया सकता है कि कितना क्रिमिनल माइंड का था वो व्यक्ति कि जिसने एक पुलिस जवान को ऑन ड्यूटी जब वो मौजूद था उसी दौरान उस पर ट्रक चढ़ा दिया गया और उसके बाद में वो वहां से फरार हो जाता है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में आणंद के जो एसपी हैं अजीत राजियान, उनसे हमारी बातचीत हुई है। आणंद एसपी ने कहा है कि इस मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है और साथ ही साथ जो फरार ट्रक ड्राइवर है उसे अरेस्ट करने की प्रोसेस जो है वो शुरू कर दी गई है। 2 टीमें राजस्थान के लिए रवाना की गई हैं और साथ ही साथ जो ट्रक का मालिक है उसे भी फोन करके आणंद में बुलाया गया है, क्योंकि ये मामला हत्या का है, एक्सीडेंट का नहीं है। तो पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जांच करेगी और अपराधी ट्रक ड्राइवर के साथ साथ जो ट्रक का मालिक है उसके सामने भी पुलिस जो है वो कार्रवाई करने वाली है। जी।